हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फिगर गिवन है जिसमें बताया है कि एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। यहाँ पर हमें ओडी दी है 4 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है, देन सीडी 6 सेंटीमीटर और बीडी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें हमारी क्या है, गिवन है। और हमें साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी हमें फाइंड करनी है जो कि हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमने लिख लिया है एबीसी इज ए ट्रायंगल टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सीडी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, बीडी गिवन है 8 सेंटीमीटर, देन ओडी जो कि रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। प्रूफ हमें करना है ए बी और ए सी की लेंथ। इसमें हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस लाइन को हम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारा रेडियस बन जाएगा। इनको हम नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा क्यू। ठीक है, साथ ही में हमें ज्वाइन करना है यहां से ए ओ को, देन सी ओ को और बी ओ को। इनको भी हमने ज्वाइन कर दिया। जितना भी हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको हम लिखेंगे कि ज्वाइन ए ओ, बी ओ, सी ओ, पी ओ एंड क्यू। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो आप एक चीज देखो, हमने एक थ्योरम पढ़ी है 10.2 जिसमें बोला है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ होती है तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर सी डी हमारी 6 सेंटीमीटर है तो क्या सी पी भी हमारी 6 सेंटीमीटर नहीं होगी, ये हो जाती है हमारी 6 सेंटीमीटर। देन सेम इसी तरह बी डी हमारी 8 सेंटीमीटर है तो बी क्यू भी क्या हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि ए भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, देन ए पी और ए क्यू ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हाँ, तो ए पी को हम क्या लेट करते हैं, एक्स लेट करते हैं, तो हमारी ए क्यू भी क्या हो जाएगी, एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लिखते हैं कि सी डी इक्वल होगा सी पी के, कितना होगा 6 सेंटीमीटर। लिख देंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, या फिर आप यहां पर थ्योरम 10.2 पूरी लिख सकते हैं। देन उसके बाद हम लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल होगा बी क्यू के 8 सेंटीमीटर। रीजन क्या है, यही सेम रीजन है। उसके बाद हम लिखेंगे कि ए पी इक्वल होगा ए क्यू के, जो कि हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। ठीक है, सबका रीजन सेम होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं और उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब आपने 9th क्लास में ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा होगा, वो था हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम इसका एरिया निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें क्या निकालनी होती है, एस यानी कि साइड। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए क्या है हमारा, ये साइड। अगर हमने ए ली है ए सी को तो ये कितनी हो जाएगी, 6 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस देन बी हम इसको ले लेते हैं तो ये हो जाएगी 8 प्लस एक्स। उसके बाद 6 और 8 ये मिलकर बनती है हमारी बी सी। तो 6 प्लस 8 कितने होते हैं, 14। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूं अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो देखो x और x कितना होता है, 2x, और इन सभी को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 28 अपॉन में 2। क्या कर सकते हैं हम, 2 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं इन दोनों में से। 2 को हमने कॉमन निकाला तो अंदर बचा x प्लस 14 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया x प्लस 14। अब इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। यहां पर मैंने लिख लिया है कि s हमारी कितनी थी, x प्लस 14 जो हमने अभी फाइंड करी है, और a हमारी थी 6 प्लस एक्स, b हमारी थी 8 प्लस एक्स एंड c थी 14। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारा, s माइनस ए, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी, फिर ब्रैकेट में s माइनस सी। तो s हमारा कितना है, x प्लस 14, देन s माइनस ए, तो s हो जाएगा x प्लस 14, और यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है इसलिए हम एक और ब्रैकेट बनाएंगे a के लिए। यहाँ हो जाएगा 6 प्लस एक्स, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम लिखेंगे s माइनस बी है तो हम फिर से ब्रैकेट बनाएंगे। s हमारा है x प्लस 14,
देन माइनस का साइन और हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपना b 8 प्लस एक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन c हमारा क्या है 14 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 14। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। x प्लस 14 को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हो गया x प्लस 14 माइनस 6 माइनस प्लस माइनस एक्स, लिखेंगे x प्लस 14 माइनस का साइन, देन 8 और माइनस प्लस माइनस। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस 14 से माइनस 14 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बच गया सिर्फ x। चलिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 14 देन प्लस x से माइनस x हो गया कैंसिल, और 14 में से 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 8। आगे चलते हैं, प्लस x और माइनस x हो गए कैंसिल, और प्लस 14 में से हम 8 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6। देन यहाँ पर क्या बचा, x बचा। चलिए सबको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 14 8 इंटू 6 इंटू एक्स, तो ये इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास बच जाता है x प्लस 14 8 6 जा कितना होता है 48x। ठीक है, ये हो गया। अब इस 48x को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या मैं इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ फिलहाल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूरा मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। देन हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं और किस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर और किस तरीके से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है, तो देखो यहाँ पर मुझे 3 छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये मैंने लाइन ज्वाइन करी थी, जो इससे पता चल रहा है कि 3 छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक दिख रहा है AOC, देन COB और AOB, ये 3 ट्रायंगल है। अगर इस पूरे ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को मैं इक्वल किसके रख सकती हूँ, इन 3 छोटे ट्रायंगल के सम के। देखो मैं लिख के बताती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3 जो छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अगर इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को मैं ऐड कर देती हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। तो आइए फाइंड करते हैं। यहां पर ABC का हमने एरिया फाइंड किया था x प्लस 14 48x, जो कि है रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरा एरिया मिला नहीं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, अब देखो AOB ये जो ट्रायंगल है इसमें क्या है, हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया हम और किस तरीके से फाइंड करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो हम उसका एरिया इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अगर उसमें बेस गिवन है और हाइट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि यहाँ पर बेस कौन सा होगा, हाइट कौन सी होगी, देन AOC के लिए बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी होगी, देन BOC के लिए बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सी होगी। तो चलिए करते हैं सॉल्व। इसको हम एज इट इज लिखते हुए चलेंगे अंडर रूट में हाफ। अब देखो अगर मैं देखूं AOB, इस ट्राइंगल के लिए बेस मेरा क्या हो जाता है 8 प्लस एक्स। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 8 प्लस एक्स। उसके बाद हाइट मेरी क्या हो जाएगी, ये क्या है, रेडियस ही है, ये जो है रेडियस ही है, कितना है 4, तो ये लिख देते हैं इंटू 4 प्लस हाफ इंटू। अब मेरे को क्या देखना है कि AOC के लिए बेस क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस एक्स। देन हाइट इसकी सेम वही 4, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इसके लिए क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 14, यहाँ पे हो गया 14 इंटू एच कितनी हो गई 4, कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको हम एज इट इज लिखते हुए चलेंगे जब तक कि हमें अपना आंसर मिल नहीं जाता। यहाँ पर क्या हो गया 8 प्लस एक्स इंटू 2 है, तो 2 को हम 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम x से भी करेंगे, तो हो जाता है 2x प्लस 16, 2 8 जा 16, 2x को इंटू किया तो 2x। ठीक है, प्लस देन यहाँ पर हो जाएगा 2 6 जा 12 प्लस 2x। आगे चलेंगे 14 इंटू 2 28। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे इनको।
2x और 2x कितने हो गए 4x प्लस इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 56। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज x प्लस 14 देन 48 प्लस x। ये रूट में इसका रूट हटाना है तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ क्या कर दूंगी, स्क्वायरिंग कर दूंगी। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बच जाता है हमारे पास x प्लस 14 और 48x, और यहाँ हो गया हमारे पास 4x प्लस 56 और 4x प्लस 56, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इस पूरे को मैं उठा कर ले आती हूँ इसके नीचे, x प्लस 14 ब्रैकेट में है हमारे पास 48x, और इसके नीचे मैंने लिख दिया 4x प्लस 56 इक्वल टू, ये मेरा यहीं पर रह गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ x प्लस 14 और ये है 48x। इसमें से हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैंने 4 को कॉमन निकाला तो अंदर बच गया x प्लस 14। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास बच गया 4x प्लस 56, ये हमारा ऐसे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये 4 1 जा 4 देन 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये हो गया 12x इक्वल टू 4x प्लस 56। 12x इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो गया, यहाँ पे बच गया 56, 12 में से 4 गया तो बचा हमारे पास 8x इक्वल टू 56। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था ए बी एंड ए सी। तो आपको पता है कि ए बी क्या था, ए बी हमारा क्या था, ए बी था हमारा एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8। तो x कितना है, x है 7 और 8, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए बी फाइंड हो गई। देन ए सी हमारा क्या था, ए सी था हमारे पास x प्लस 6। ठीक है, तो x यानी कि 7 प्लस 6 कितना हो गया, तो 7 एंड 6 कितने हो गए 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए बी निकली 15 सेंटीमीटर और ए सी निकली 13 सेंटीमीटर। तो ये कर दिया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।